राजा, राजा, तुम झूठे हो। राजा विक्रमादित्य के दरबार में उत्सव का माहौल था। एक शिकारी ने एक अनोखा तोता भेंट किया जो इंसानों की तरह बोलता था और हमेशा कड़वा सच ही बोलता था। तोते ने दरबार में आते ही कहा, महान और न्यायप्रिय राजा, झूठ। जिस राज्य में कोई बूढ़ी मां आधी रात को दक्षिण जंगल के बरगद तले रोती हो, वहां का राजा न्यायप्रिय कैसे? सब सन्न रह गए। विक्रमादित्य हैरान लेकिन प्रभावित भी। उन्होंने तोता रख लिया। तोते ने 2 शर्तें रखी। 1, मेरे बारे में किसी को कभी मत बताना। 2, मेरी हमेशा रक्षा करना। राजा ने दोनों मान ली। आधी रात को विक्रमादित्य अकेले जंगल गए। बरगद के नीचे सचमुच एक बूढ़ी मां रो रही थी। पूछा तो बोली, दक्षिण जाइए, वहां जवाब मिलेगा। आगे श्मशान में बूढ़ा चिता सजा रहा था, कोई लाश नहीं। उसने भी कहा, दक्षिण जाओ। नदी किनारे जवान लड़का कपाल क्रिया के लिए पानी भर रहा था, कोई शव नहीं। उसने भी यही कहा। आखिरकार एक भयानक श्मशान में विशाल चितवन के पेड़ के नीचे सफेद चादर से ढका एक अर्धमृत शव पड़ा था। राजा ने चादर हटाने की कोशिश की तो पेड़ से डरावनी आवाज आई, रुक जाओ, मैं नरपिशाच हूं। नरपिशाच ने पूरी कहानी सुनाई। मैं पहले चांडाल था। एक अघोर तांत्रिक ने मुझे इंसान जैसा बोलने वाला तोता सौंपा था। तंत्र सिद्धि के लिए चिता की राख लाने गया। मैंने तोते को पेड़ के नीचे छोड़ा। एक राहगीर देवरत्न आया, उसने तोते पर दया की और पिंजरा खोल दिया। तोता उड़ गया। तांत्रिक लौटा, गुस्से में देवरत्न को अर्धमृत कर दिया और मुझे नरपिशाच बना दिया। उसने कहा, जब तक तोता वापस नहीं लाओगे ऐसा ही रहोगे। मैंने गुस्से में देवरत्न के माँ बाप भाई को बुलाया और कहा, तोता ढूंढो, नहीं तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। साथ ही दिन रात चांडाल का काम करो। इसीलिए वो बूढ़ी माँ चुपके जंगल में रोती है, बाप चिता सजाता है, भाई पानी भरता है। विक्रमादित्य को अचानक याद आया, दरबार वाला तोता ही वो भागा हुआ तोता है। पर उन्होंने वचन दे रखा था तो चुप रहे। राजा ने वादा किया कि तोता ढूंढ कर देंगे, लेकिन पहले देवरत्न को होश में लाओ। नरपिशाच ने मना कर दिया और तांत्रिक का पता बताया। राजा तांत्रिक के खंडहर पर गए। वहां दर्जनों तोते कैद थे। एक तोता देखकर एक तोता पंख फड़फड़ा कर रोने लगा। राजा को लगा शायद कोई और तोता है। तांत्रिक उल्टा लटक कर साधना कर रहा था। राजा ने देवरत्न को छोड़ने को कहा। तांत्रिक ने कहा, पहले तोता लाओ। राजा लौटे। अब दुविधा, वचन तोड़ा जाए या प्रजा का बेटा मरे। अंत में राजा ने तोते को सारी बात बताई। तोते ने कहा, अगर मेरा कारण कोई मां रो रही है तो मुझे सौंप दो, पर पहले आपकी पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाओ। राजा ने सब बताया। तोते ने कहा, 3 बातें विचित्र हैं। 1, नरपिशाच ने आपको चादर क्यों नहीं हटाने दिया। 2, तांत्रिक के यहां वो तोता आपको देखकर क्यों रोया। 3, तांत्रिक मेरे नाम पर इतना क्यों चौंका। ये दोनों आपको धोखा दे रहे हैं। असली देवरत्न तांत्रिक के पास है, श्मशान में पड़ा शव चांडाल का है। राजा चांडाल का भेष बनाकर तोते को कंबल में छिपा कर गए। चादर हटाई, सचमुच चांडाल का शव था। राजा ने घी, तेल और आग एक साथ डाल दी। नरपिशाच चीखा और हमेशा के लिए मृत हो गया। फिर दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे। तोते ने पहले ही चाल बता चुका था। तांत्रिक ने कहा, तोते को छोटे पिंजरे में डाल कर दो, मैं देवरत्न छोड़ दूंगा। राजा छोटे पिंजरे की ओर बढ़े। तांत्रिक ने ऊपर लटके जादुई बड़े पिंजरे की रस्सी खींचने को हाथ बढ़ाया।